क्योंकि हम 2022 में जाने वाले हैं, सो आई थिंक आई शुड मेक अ बिट ऑफ रेजोल्यूशन, और वो ये है, सो मैंने 5 बुक पढ़ी है, तो होपफुली मैं 2022 में 7 बुक्स पढ़ूंगी, होपफुली लेट्स ट्राई फॉर द बेस्ट. So hello, welcome back to my channel. My name is Dr. Samantha. मैं एक सर्टिफाइड डॉक्टर हूँ और अभी मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली तरीके से बैठी हूँ. Why? The reason is क्योंकि आज का जो ये वीडियो है, oh God, so much नाटक I have to do. ओके, सो आज का जो ये वीडियो है अबाउट माई 2022 wrap up. मैंने जितने भी बुक्स पूरे इस 2022 साल, दिस ईयर 2022 में पढ़े हैं, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ. तो चलो, मैं तुम्हें ज्यादा पकाती नहीं हूँ, मैं आई नो मैं बहुत पकाती हूँ, बट फिर भी यू हैव टू बेयर मी बिकॉज आई नो आई एम ब्यूटीफुल. So let's just start the video. तो मैं आप लोगों को वीडियो स्टार्ट करने से पूर्व कुछ नहीं बताने वाली हूँ, मैं सिर्फ वीडियो स्टार्ट करने वाली हूँ. Let's just start the video. So let's just start with our book number 1. इस बुक का नाम है Falling for Her Wounded Hero और ये एक मेडिकल रोमांस है. तो इस बुक के बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ. इस बुक में क्या है कि हमारे 2 मेन किरदार हैं जिनका नाम है टॉम और ताशा. और टॉम और ताशा दोनों के दोनों जो हैं एक डॉक्टर हैं. और बेसिकली इसमें क्या है कि जो ताशा है वो एक बहुत ही बुरे फेज से जाती है. एक ऐसा फेज जहाँ पे शी इज़ वेरी हार्ट ब्रोकन. उसने किसी अपने बहुत ही दिल के करीब इंसान को खोया होता है, बहुत ही करीब दिल की चीज़ को खोया होता है 18 months प्रायर. बट उस टाइम पे लाइक इन दोज टाइम जो टॉम है, जो हमारा हीरो है, उसने जो ताशा है उसके साथ कभी नहीं छोड़ा, उसका साथ हमेशा दिया, इमोशनली उसको सपोर्ट किया, खुश रखने की कोशिश की, लाइक हैप्पी फील करवाया एज अ फ्रेंड, लाइक अ फ्रेंड उसके साथ खड़ा रहा उसके बुरे वक्त में. एंड देन ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस, बिकॉज they both were doctors and they have their lives, separate lives and patients and everything, और दोनों अलग अलग जगह पे, दोनों का हॉस्पिटल वर्किंग स्टेशन अलग अलग जगह पे था. सो दे हैव टू पार्ट देयर लाइव्स एंड कंटिन्यू विद द वर्क दैट इज देयर लाइक मेडिकल बीइंग अ डॉक्टर थिंग. एंड देन सडनली वन डे क्या होता है, ताशा को एक न्यूज़ मिलती है कि जो टॉम है ही मेट विद एन एक्सीडेंट. एंड एट दिस पॉइंट शी रियलाइजेस कि नाउ इट्स हर टाइम टू गिव ऑल द फेवर्स. जो टॉम ने उस वक्त ताशा के साथ जो सपोर्ट दिया, उसको खुश रखा, उसके इमोशनली उसके साथ रहा, नाउ इट्स द टाइम फॉर हर कि वो जो है टॉम के साथ रहे. So this is the story, and obviously we know it's a romance. So care करते करते they kind of fell in love. So I'm not giving spoilers. इसमें कुछ spoilers है नहीं यार, हमें पता है ये medical मतलब romance है, तो इसमें obviously at the end they will fall in love with each other. So this is the thing. But why I kind of like this book is the way they fell in love and the way they take care of each other. And वो cute सी चीज़ होती है ना कि ध्यान रखते रखते प्यार हो गया, वैसा दैट ऑल क्यूटनेसेस. सो वो मुझे इस बुक में बहुत बहुत पसंद आई. एंड लिटिल बिट ऑफ इमोशन जो है वो मुझे इस बुक में बहुत पसंद आई. डेफिनेटली रीड दिस बुक. सो द नेक्स्ट वन इज स्टीफन हॉकिंग की ब्लैक होल. अब इसके बारे में मैं क्या बोलूँ, इसका ऐसा है कि आई हैव लेफ्ट फिजिक्स आई थिंक आफ्टर माई 12th.
उसके बाद से मैंने फिजिक्स पढ़ी नहीं है, so it was very hard for me to understand shit यार. आई एम सेइंग दिस, गॉड. लोग बोलेंगे हैं डॉक्टर होके देखो साइंस नहीं आता, बट या दिस इज फिजिक्स. तो मुझे उसको समझने में थोड़ा टाइम लगा. एंड बेसिकली क्या है कि BBC चैनल के वहाँ पे, न्यूज़ के वहाँ पे स्टीवन हॉकिंग्स ने एक लेक्चर दिया था. सो दिस इज दैट लेक्चर. इसको एक बुक फॉर्म में पब्लिश किया for the people like us who are very interested in science and black hole and space, उनके लिए. तो I found it very interesting. ये बहुत इंटरेस्टिंग था, जबकि मुझे लगता है 2 से 3 बार और पढ़ना पड़ेगा ताकि मुझे समझ आए कि भाई चलना क्या हाँ है. बट हाँ, मुझे बहुत चीजें समझ आई और बहुत सारी चीजें नहीं आई. Why? क्योंकि मैं पागल, हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है. या काइंड ऑफ इट. आई थिंक वो गाना मेरे पे ही बना है. सो या दिस इज द सेकेंड बुक. I'm telling it like very seriously. Everyone should read this book. This is very, very good. So the next up we have Archie's Comics. So ये मेरी पहली कॉमिक्स है. मुझे बहुत पसंद है कॉमिक्स पढ़ना, स्पेशली मार्वल या DC की, बट बहुत ही महंगी आती, बहुत महंगी आती है यार. मतलब क्या बताऊं मैं, कितनी महंगी आती है कॉमिक्स. सो दिस वाज द फर्स्ट कॉमिक्स जो मुझे कब से पढ़नी थी, एंड आई रियली रियली एंजॉय. कॉमेडी मस्त मजेदार, सेम लाइक चाचा चौधरी जो हम बचपन में पढ़ते थे. आर्चीज भी बचपन में आता था हमारे, बट मैं पढ़ती नहीं थी. सुरी 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 सुरी. So yes, this is the Archie's Comics, my favorite. चलते हैं हम अगले किताब पे, which is Immortal Talks by शून्य. इसके बारे में मैं इस वीडियो में कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि उसके लिए आपको मेरी पिछली वीडियो देखनी है, जो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन जरूर कर दूंगी. तो मेरी पिछली वीडियो देखिए, उसमें मैं ये बता चुकी हूँ, क्योंकि मैं इस बुक को ऑलरेडी 5 स्टार रेटिंग दे चुकी हूँ. तो प्लीज मेरे प्रीवियस वीडियो देखिए एंड जानिए कि हाउ दिस अमेजिंग बुक इज, because I have given it a 5 star. So ये 5वीं किताब है हमारी मैंने टू क्यों बोला, नो आइडिया. डू इट टुडे. जैसे कबीर का दोहा नहीं है, कल करी सो आज, कल राज करी सो अब, वैसी है ये बुक. वो लोग जो मेरी तरह कभी कभी लेजी हो जाते हैं, या जो पहले से ही लेजी हैं, जो सोचते हैं आज नहीं कल करेंगे, बाद में देखेंगे, फिर सोचेंगे, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद देखेंगे, अलार्म का स्नूज बटन दबाने वाले मेरी तरह, उनके लिए ये बुक बहुत अच्छी है. क्योंकि इट इज अ प्योर मोटिवेशनल बुक, एंड वेरी ऑनेस्टली सेइंग इसने मुझे सीरियसली मोटिवेट किया. मतलब ऑल दोस्त ने इस बुक में जो जो चीजें थी यू शुड डू और यू शुड डू इट टुडे, वो मैं जनरली अप्लाई करती हूँ. बट एज आई एम अ ह्यूमन बीइंग, तो कभी कभी आलस, विच इज वेरी बैड, वो आ ही जाता है. बुरी आदतें हमें जल्दी लगती हैं जैसे, तो आलस भी मुझे बहुत जल्दी लग जाता है. सो द टाइम व्हेन आई रेड दिस बुक, मैं बहुत आलस में थी, तो थैंक गॉड आई एक्चुअली रेड दिस बुक. 6वीं है ये, अ मैन विद अ वाइट शैडो बाय विक्रम सूर्यवंशी. इस बुक के बारे में मैं थोड़ी ज़्यादा बात करूंगी. आई वॉन्टेड टू प्रमोट दिस राइटर, क्योंकि इनकी ये फर्स्ट बुक है, एंड ही इज़ वेरी अमेजिंग एज अ पर्सन एंड एज अ राइटर एज वेल. तो अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा इस बुक के बारे में बता देती हूँ, एंड हो सके तो इनका जो इंस्टाग्राम आईडी है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी नीचे. तो इस बुक में बेसिकली क्या है, 3 लोग हैं, लाइक द 3 मेन कैरेक्टर्स, करण, अर्जुन एंड ऋत्विक. करण एंड अर्जुन बेसिकली दोनों भाई हैं, एंड ऋत्विक जो है इन दोनों का चाइल्डहुड फ्रेंड है. सो ये बुक एक्चुअली है कि इन लोगों, लाइक द पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ, कि ये लोग पैदा हुए हैं, मतलब बेसिकली ये तीनों के जो तीनों हैं ये लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, एंड इन लोगों का व्यू टू सी द वर्ल्ड, लाइफ को देखने का नजरिया बहुत अलग है तीनों का. तो अब बचपन से लेके टिल
एंड जब तक ये लोग अलाइव थे, इस बुक में पूरा ऐसा ही है कि लाइक फ्रॉम द डे दे वर बॉर्न टू देयर लास्ट ब्रेथ, इनकी जो लाइफ की जर्नी थी तीनों की बहुत अलग थी एंड तीनों की बहुत इंस्पायरिंग थी इन एवरी सेंस। लाइक किसी ना किसी की लाइफ के साथ आप थोड़ा ना थोड़ा रिलेट कर सकते हो, मतलब इट इज़ वेरी रिलेटेबल। आपको लगेगा कि हाँ यार, दिस इज द थिंग विच वी हैव इन माइंड और दिस इज द थिंग विच वी आर इन माइंड, सॉर्ट ऑफ थिंग। सो फॉर दैट आपको ये बुक को पढ़ना पड़ेगा कि करण की लाइफ कैसी थी फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड, अर्जुन की लाइफ कैसी थी, ऋत्विक की लाइफ कैसी थी, एंड ऑल्सो इसमें बता रखा है इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशन कोई भी हो, भाई भाई की हो, या फिर किसी फ्रेंड के साथ हो, या पेरेंट्स के साथ हो, ऑल रिलेशनशिप्स आर वेरी इम्पोर्टेंट। एंड इसमें वही चीज़ बता रखा है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिफरेंसेस यू नीड टू काइंड ऑफ एक्सेप्ट द अदर पर्सन, एंड वो रिलेशन मेंटेन करना ही पड़ता है। सो इसमें बहुत कुछ है और मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, और स्पॉयलर्स है नहीं। वेल, इट इज़ रियलिस्टिक बुक, आई डोंट नो ऐसा कोई जॉनर होता भी है कि नहीं, बट काइंड ऑफ वेरी रियलिस्टिक, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि ओके, जिस रास्ते पे करण इज गोइंग और अर्जुन इज गोइंग और ऋत्विक इज गोइंग इज somewhat like we can relate to it, like उनका thought process at this point of time या इस age में उनका जो वो thought process चल रहा है वो ऐसा क्यों चल रहा है, वो आप इसको पढ़ के आपको ज़रूर बहुत अच्छा लगेगा। आई तो really enjoyed this book a lot, so do try it। हम चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट बुक की तरफ। चलो यार, नेक्स्ट बुक तो कुछ है नहीं, ये है जो मैंने इस साल पढ़ी थी, हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ आज़्काबान। आई एम गोइंग जम्मू क्योंकि मेरे ब्रदर की शादी है। यस, फाइनली दिस बॉय इज गेटिंग मैरिड टू द लव ऑफ हिज लाइफ, मेरे प्यारी बाबी। तो भैया की हो रहा, भाया जी, नौटंकी, तो भैया की हो रही है शादी। सो फॉर दैट आई हैव टू गो लाइक वे प्रायर। तो मुझे बहुत पहले शादी तो फेब में है, बट मुझे अभी जाना है लाइक इन द एंड ऑफ दिसंबर, मुझे जाना है जम्मू। एंड ऑल्सो नीट एग्जाम आने वाले हैं मार्च में, आई डोंट नो क्या उखड़ेगा, बट या पढ़ा है, आए बड़े पढ़ती भी हूँ मैं, देखते होंगे तुम लोग इंस्टाग्राम पे। सो यस, सो या तो एग्जाम भी है, आई एम वे बिजी, बट यार ये बुक्स ना मुझे थोड़ा सा रिलैक्स कर देते हैं, सो दैट्स व्हाई आई लव टू रीड बुक्स। सो बस यही सब चलने वाला है आई थिंक मार्च तक तो मेरी लाइफ में, बट आई एम गोइंग टू लाइक पोस्ट एवरीथिंग, मतलब सब कुछ मैं डालने वाली हूँ, मतलब बहुत सारा एंटरटेनमेंट मसाला आने वाला है आई थिंक नेक्स्ट ईयर के पहले 3 महीने में, क्योंकि भैया की शादी है तो आई विल बी मेकिंग अ लॉट ऑफ व्लॉग्स एंड वीडियोस और बहुत कुछ medical related। I have a huge list, but all I have to do is I have to do a lot of research for that। ऐसा नहीं है कि हम डॉक्टर सब पता है, ऐसा नहीं होता भाई, प्लीज उस भ्रम से बाहर निकलें। डोंट कॉल अस भगवान, हम भगवान नहीं है, हमें सब कुछ नहीं पता होता। आई हैव टू डू रिसर्च, आई हैव टू स्टडी फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक, या एटलीस्ट वन टॉपिक लाइक थॉरली, ताकि मैं आपके सामने एक ईजीएस्ट वे में उसको प्रेजेंट करूँ, सो दैट आप लोगों को मेडिकल की नॉलेज हो। बट हम यहाँ पे मेडिकल की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बुक्स की बात कर रहे हैं, तो लेट्स जस्ट कंटिन्यू। ओके, सो चलते हैं हम हमारे सेकेंड लास्ट बुक की तरफ, और ये है कोट ऑफ थॉर्न्स एंड रोजेस। बेसिकली ये अ कोट की जो पूरी सीरीज है उसकी पहली बुक है, और मैंने ये इस साल सिर्फ ये पहली बुक ही पढ़ी है। सो अब मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। इट इज़ अ वेरी गुड बुक, लाइक लिटरली, मतलब पहला जो बुक है उसमें तो मुझे काफ़ी मज़ा आया, और ये बुक जो है सैरा जे मास ने लिखी है, इंटरनेशनल राइटर है। सो इसमें क्या होता है, हमारा जो मेन कैरेक्टर है, शी इज़ फेरी। अब मुझे इसके नाम पढ़ने पड़ते हैं क्योंकि हम बुलक्कड़ हैं, हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज इफ आई एम रीडिंग अ लिटिल बिट ऑफ नेम, क्योंकि इतने सारे बुक मुझे भी याद रखने पड़ते हैं, सो इग्नोर और एप्रिशिएट, ओके, जस्ट एप्रिशिएट,
चलो तो मैं बता देती हूँ इसमें क्या होता है कि जो हमारी मेन कैरेक्टर है उनका नाम है फेरी। तो ये बेसिकली, पहले तो मैं बता दूँ, ये बेसिकली एक साइंस फिक्शन बुक है। मैं मतलब इधर डायरेक्शन जा रही हूँ फिर इधर डायरेक्शन जा रही हूँ, हे भगवान क्या ही चलेगा मेरा, कुछ नहीं होगा मेरा। तो ये एक साइंस फिक्शन बुक है, तो ऑब्वियसली इसमें सब मैजिकल एंड फैंटेसी और साइंस फिक्शन टाइप की चीज़ें होने वाली है। तो अब मैं बता दूँ, इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है जिसका नाम मैं अभी तक 2 बारी बता चुकी हूँ, फेरी। तो ये जो फेरी है एक ह्यूमन वर्ल्ड है और एक मैजिकल वर्ल्ड है, और वो दोनों को अलग रखने के लिए एक वॉल क्रिएट की गई हुई है। तो वॉल के इस तरफ जो है इमॉर्टल लोग रहते हैं, और वॉल के उस तरफ जो है वो सब मैजिकल क्रिएचर रहते हैं, क्रिएचर्स रहते हैं अपने अपने लैंड में, जिसमें अलग अलग नाम है, स्प्रिंग लैंड, विंटर, समर, ऑटम, ऐसे ऐसे करके सबके अपने अपने एरियाज हैं, जितने भी मैजिकल बीइंग्स हैं। जो हमारी फेरी है, बिकॉज ऑफ सम लाइक उसकी फैमिली के साथ कुछ बुरा हुआ, एंड वो लोग बहुत गरीब हो गए सडनली, बिकॉज दे वर नॉट दैट पुअर बिफोर। तो वो लोग अचानक से बहुत गरीब हो गए, एंड देन शी इज द वन हु इज अ हंट्रेस। और अपने घर में अपने फादर जो हैं वो हैंडीकैप होते हैं, तो ऑब्वियसली ही कैन नॉट हंट। और उसके अलावा उसके 2 सिस्टर्स हैं हु इज लाइक छुई मुई। तो उनको और उनके फादर को देखने का जो पूरा बोझ है वो हमारी फेरी के ऊपर है। तो वन डे बहुत सर्दियाँ आने वाली होती हैं एंड शी हैज़ टू हंट, ऑब्वियसली सर्दियाँ आने वाली होती हैं एंड हंटिंग बहुत ज़रूरी है। तो वो वुड जंगल में जाती है, मैं एक हिंदी इंग्लिश मिक्स कर रही हूँ तो प्लीज़ इग्नोर इट। सो वो जंगल में जाती है और वहाँ पे शिकार करती है। तो वहाँ पे वुल्फ का शिकार करती है वो, ठीक है। एंड शिकार, वो वुल्फ को मारने के बाद उसको ये पता चलता है कि वो कोई ऑर्डिनरी वुल्फ नहीं है, क्योंकि मतलब जब वो शिकार करती है उसको लगता है कि दिस वुल्फ इतना इतना बड़ा वो वुल्फ है, बट लेटर ऑन जब उसका ऑब्वियसली उसको हंट करके वो वुल्फ को घर लेके आती है, तब उसको पता चलता है कि वो कोई ऑर्डिनरी वुल्फ नहीं है, बट वो एक मैजिकल क्रिएचर है, मैजिकल बीइंग है, जो कि दूसरे साइड, अदर साइड ऑफ द वॉल से आया है। और ये उसको कैसे पता चलता है, उस दूसरी तरफ के वॉल में जो सबसे पहली लैंड है वो है एक स्प्रिंग लैंड। वहाँ का जो किंग है, किंग भी नहीं बोलेंगे बट एक लीडर है जिसको हाई लॉर्ड बोलते हैं। तो वो जो बेसिकली वॉल के उस तरफ जितने भी हैं उसमें अलग अलग टाइप के क्रिएचर्स हैं। उसमें से एक क्रिएचर है फ्री, मतलब फ्री वो क्रिएचर का नाम है। तो उनका जो हाई लॉर्ड है वो और उनके सिपाही वगैरह वो लोग सब आते हैं और हमारी फेरी को अरेस्ट करके लेके जाते हैं ऑन द चार्जेस कि उसने मर्डर जो है वो किया हुआ है एक फ्री का, क्योंकि वो जो बड़ा वुल्फ है वो एक फ्री होता है। सो वो उसको लेके दूसरी साइड ऑफ द वॉल में जाते हैं और उसको मीना पूटी तो उसको प्रिजनर बना देते हैं। एंड उस टाइम पे व्हेन शी इज देयर ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड, अपने ह्यूमन से डिटैच होके, वहाँ पे उसको पता चलता है काफ़ी सारे सीक्रेट्स और काफ़ी सारी यू नो कि बुरी चीज़ें और अच्छी चीज़ें। एंड उसको सडनली पता चलता है कि एक नेगेटिव पावर है जिसने काफ़ी कुछ बुरा करके रखा हुआ है। उसको इसमें नाम दिया हुआ है शैडो। वो शैडो सिर्फ मैजिकल वर्ल्ड में नहीं, बट दीवार के इस तरफ जो इमॉर्टल लैंड है वहाँ पे भी आके उन सब लोगों को मार देगा, लाइक नॉर्मल ह्यूमंस। सो अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फेरी को लगता है कि उसकी है टू प्रोटेक्ट उसके अपनी स्पीशीज विच इज द ह्यूमन, द इमॉर्टल स्पीशीज। तो उनको प्रोटेक्ट करने का या उनको एटलीस्ट वार्न करने की जो जिम्मेदारी है वो इसकी, बिकॉज ओनली शी नोज कि इमॉर्टल लैंड में काफ़ी कुछ बुरा होने वाला है बिकॉज ऑफ द शैडो। सो दिस इज व्हाट दिस बुक इज अबाउट, कि हाउ हमारी द मोस्ट बैड एस जो फेरी है, जो कैरेक्टर है फेरी है, वो
कैसे सबको, स्पेशली अपनी फैमिली को ये बताती है कि समथिंग बैड इज अबाउट टू कम। अब ये पार्ट 1 है तो ऑब्वियसली इसमें काफ़ी मसाला एंड काफ़ी एंटरटेनमेंट तो है, बट नॉट लाइक द एंड ऑफ द स्टोरी। सो दिस इज वन थिंग, इफ यू फाउंड इट इंटरेस्टिंग और मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई ये बुक क्या है, कैसी है तो प्लीज आप इस बुक को जरूर पढ़ना। ओके, सो लेट्स गो टूवर्ड्स द लास्ट बुक। ये लास्ट बुक है अगली लव बाय कोलिन हूवर। सो ये बुक जो है एक रोमांटिक बुक है। सो इसके जो दो मेन कैरेक्टर हैं, टेट एंड माइल्स, बेसिकली दे आर लाइक, जो माइल्स हैं उसके साथ पास्ट में बहुत बहुत बुरा हो चुका है एंड he really is not into love. He thinks love is not for him. He do not deserve love and he is actually not into love. Basically simple बोलूँ तो हमारा जो माइल्स, जो हमारा हीरो है, is not into love thing. And on the other hand जो हमारी टेट है, जो हमारी फीमेल हेरोइन है, वो एक नर्स होती है एंड शी इज वेरी 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 बिजी इन हर लाइफ। सो उसके पास प्यार के लिए टाइम होता नहीं है। और हमारा माइल्स जो है, जिसको प्यार में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो एक पायलट होता है। वाओ, पायलट एंड नर्स, सच ग्रेट कॉम्बिनेशन। एक्चुअली देखा जाए तो दे वर नॉट सपोज टू बी इन लव, बट द थिंग इज कि इनके में ना बहुत फिजिकल अट्रैक्शन होता है। देयर इज सो मच फिजिकल अट्रैक्शन एंड वेरी हॉट बुक, मैं बोलना चाहूँगी इसको। इट इज़ अ वेरी वेरी हॉट एंड वेरी स्पाइसी बुक। तो द वंस हु आर वेरी मच इन लव विद हॉट रोमांसेस एंड स्पाइसी स्टोरीज, सो ये वैसी है। हाँ, अब देखो ये लव स्टोरी है तो हम सबको पता ही है कि इवन इफ द टू हीरो एंड हीरोइंस are not into love or do not believe in love, तो भी कहीं ना कहीं ये रोमांटिक बुक से पढ़ के हमें पता चल जाएगा कि दोनों को प्यार हो ही जाएगा, क्योंकि प्यार तो होना ही था, प्यार तो होना ही था सो यस, तो इसमें वही है कि जो नहीं होना था वो हो गया, प्यार हो गया, प्यार हो गया, प्यार हो गया, वाह वाह वाह। So this is very very sweet, hot, spicy, sizzling, क्या बोलूँ मैं, बहुत ही मजेदार लव स्टोरी। सो इसी के साथ करते हैं हम हमारा आज का वीडियो। बाय बाय, टाटा, खत्म। सो दीज आर ऑल द बुक्स जो मैंने इस साल पढ़ी हैं। पूरी की पूरी 9 किताबें पढ़ी हैं। यार मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं 9 किताबें एक साल में पढ़ सकती हूँ। सो यस, दिस इज इट गाइज, दिस इज इट। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और प्लीज पूरा देखिए बिकॉज आई नीड इट। सो थैंक यू सो मच एंड thank you so much for all the love जो आप देते हैं। I have seen a lot of you literally watching my videos, comment करते हैं, like करते हैं। Thank you so much to all my subscribers. I love you, love you, love you। ना ना ना, बड़े खर्चे कराती है तू। Yeah, bye guys, bye, I'm stupid।